आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो क्लोथिंग है यानी कि जो वस्त्र है उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। कि जितने भी हमारे अलग अलग पहलू होते हैं, चाहे वो हमारा जैविकीय हो या साइकोलॉजिकल हो या समाज शास्त्रीय जो पहलू होता है वस्त्र का, हर एक व्यक्ति पर उसका वस्त्र का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जिसमें था हमारा जैविकीय यानी बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट कि किस तरीके से हम वस्त्र का पहनते हैं या जो जिस भी वस्त्र को हम पहनते हैं उसमें किन किन तत्वों को मिलाया जाता है। तो ये वाला टॉपिक था जो बायोलॉजिकल, जिसमें था कि अगर वस्त्र के विषय में हम कोई भी अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हम उसके जिससे हम वस्त्र की शुरुआत करते हैं, यानी जो वस्त्र की पहली यूनिट होती है यानी जो पहली इकाई होती है वो होती है फाइबर। फाइबर से ही हम किसी भी फैब्रिक का या किसी भी वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो फाइबर से हम बहुत सारे फाइबर्स को ट्विस्ट कर कर के हम यार्न बनाते हैं और ट्विस्ट करने के बाद ही हम अलग अलग यार्न यानी कि जो हमारे थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स को हम वीविंग के द्वारा अलग अलग तरह की वीविंग के द्वारा हम फैब्रिक का निर्माण करते हैं। तो जो हमारा फैब्रिक होता है, तो फैब्रिक की जो क्वालिटी होती है वो हमारी फाइबर की क्वालिटी पर निर्भर करती है कि जो फाइबर में जो प्रॉपर्टी होती है वही हमारे फैब्रिक्स की प्रॉपर्टी होगी, यानी वही उसकी क्वालिटी होगी। तो पहला जो हमारा सोर्सेस था फाइबर्स का वो पहले नेचुरल था, लेकिन अब समय के साथ साथ या सभ्यता के विकास के साथ साथ जो वस्त्र है या जो हमारे फाइबर्स हैं आजकल आर्टिफिशियल फाइबर्स का या केमिकल फाइबर्स का यूज़ होने लगा है। पहले टाइम में ज़्यादातर हमारे नेचुरल फाइबर्स यूज़ किए जाते थे, लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर हमारे आर्टिफिशियल यानी केमिकल यानी रासायनिक विधियों के द्वारा हम वस्त्र को बनाते हैं। तो वस्त्र बनाने में जिन भी रेशो का उपयोग किया जाता है वो ज़्यादातर हमारे लॉन्ग फाइबर्स होने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग फाइबर्स के द्वारा ही हमारा एक स्ट्रॉन्ग फाइबर बनता है या स्ट्रॉन्ग फाइबर को ही के द्वारा ही हम अच्छा थ्रेड यानी यार्न बनाते हैं और यार्न से अच्छा फैब्रिक बना पाते हैं। तो जिन इन फाइबर्स यानी जो हमारे लंबे फाइबर्स होते हैं, लंबे फाइबर्स से बना जो हमारा फैब्रिक होता है वो बहुत मज़बूत ड्यूरेबल होता है, यानी काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है। तो जो भी हम नॉर्मली पहनने में या घर के उपयोग में लाए जाने वाले जो हमारे वस्त्र होते हैं वो ज़्यादातर कोमल और हल्के होने चाहिए, ताकि हम किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप से उन्हें आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। तो इसी में हमारा आगे था कि परिधान जो हमारा वस्त्र है, वस्त्र को धारण करने का उद्देश्य भी होता है, यानी हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं जिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम वस्त्र को धारण करते हैं, कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। जैसे कि जो हमारा फाइबर है वो हमारा उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी यानी जो उसकी मजबूती है और जो उसका टिकाऊपन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फाइबर का, क्योंकि जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल टिकाऊ फाइबर होगा फिर उसी के द्वारा हमारा जो फैब्रिक है वो उतना ही मजबूत और टिकाऊ होगा। तो जो हमारा वस्त्र है, वस्त्र को भी उसकी मजबूती और वो लंबे समय तक बना रहे या लंबे समय तक टिका रहे, इस तरह से हमारा फैब्रिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सीज़न, यानी हर एक सीज़न में जो वस्त्र होते हैं हमारी हमें प्रोटेक्शन देते हैं, यानी हमें हर एक सीज़न से सुरक्षा प्रदान करते हैं। मान लीजिए सर्दी है तो सर्दी से हमें बचाते हैं, हम उन सर्दियों में हम गर्म वस्त्रों को धारण करते हैं या गर्म वस्त्रों को पहनते हैं ताकि हम ठंड से बच सकें या सर्दी से बच सकें। तो हर एक सीज़न के लिए अलग अलग फैब्रिक होते हैं, जिसमें हमारा जो सर्दी से जो हमें फैब्रिक बचाता है। हालांकि आज के टाइम में बहुत सारे फाइबर्स के द्वारा फैब्रिक्स बनते हैं, जैसे कि वुल हो गया। वुल हमारा एक नेचुरल फाइबर है या हमारा प्रोटीन फाइबर है, एनिमल फाइबर है जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है, तो जिसके द्वारा हम सर्दियों में अपने शरीर को ढकते हैं या ठंड से बचाते हैं। उसी तरह
गर्मी से प्रोटेक्शन होती है, जिसमें हम हल्के और सूती वस्त्र को धारण करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन फैब्रिक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो पानी को या फिर जो हमारी गर्मी होती है पसीने को जल्दी ही एब्जॉर्ब कर लेता है और वेट में बहुत लाइट होता है। तो इसलिए ज़्यादातर गर्मियों में कॉटन फैब्रिक का ही यूज़ किया जाता है, जो पहनने में बहुत कंफर्टेबल होता है। तो हर एक सीज़न में अलग अलग तरह का फैब्रिक सीज़न के अकॉर्डिंग ही प्रोटेक्शन करता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। फिर आता है प्रोटेक्शन टू एनिमल्स। जब हम किसी भी फैब्रिक्स को पहनते हैं तो एनिमल्स में जैसे कि आपका किसी भी तरह का, जैसे मान लीजिए कि इंसेक्ट्स होते हैं या कीट पतंगे होते हैं, हर एक जीव जंतु या जानवर से वस्त्र क्या होता है, हमारी प्रोटेक्शन यानी हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि जब हम वस्त्र को धारण करते हैं तो जो वस्त्र है वो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है हर एक चीज़ से, चाहे उसमें कोई इंसेक्ट हो, जीव जंतु हो, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो, या फिर जैसे कहते हैं कि ज़्यादातर गर्मियों में क्या होता है कि फुल स्लीव्स की चीज़ें पहनी जाती हैं, क्योंकि क्या होता है गर्मियों में वो हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ के लिए वस्त्र हमारी प्रोटेक्शन करते हैं यानी हमारी सुरक्षा करते हैं। सीज़न हो, एनिमल हो, मौसम हो, बारिश हो, धूप हो, तो हर एक चीज़ से क्या होते हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं। फिर आता है हमारा इलास्टिसिटी, कि जो वस्त्र होता है इलास्टिसिटी का गुण उसमें होना चाहिए वस्त्र में, यानी कि इलास्टिसिटी से मतलब यह है कि जो इसकी खींचने की क्षमता है वस्त्र की वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम वस्त्र को खींचते हैं तो वो जितनी हमें उसकी इलास्टिसिटी यानी कि जो खींचने की क्षमता है वो खिंच जाए, और जब हम उसको वापस से इलास्टिसिटी को छोड़े यानी उस फैब्रिक को छोड़ते हैं तो वापस से उसी अपनी शेप में या उसी आकार में वापस आ जाता है। तो इलास्टिसिटी से मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी इलास्टिसिटी वाले फैब्रिक्स को पहनता है, वस्त्र में ये गुण होना ज़रूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति इस वस्त्र को पहनता है तो वो आसानी से उस वस्त्र को पहन पाता है और आसानी से निकाल पाता है। क्योंकि कुछ फैब्रिक हमारे ऐसे होते हैं कि हमारे अगर बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने स्टिच किए हैं तो क्या होगा कि वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ही आते हैं। अगर वो टाइट है तो वो हम उसे नहीं पहन सकते। लेकिन जो इलास्टिसिटी का गुण होता है, जो उसकी लटकनशीलता होती है वस्त्र की, वो क्या होती है कि उसको हम अगर वो थोड़ा बहुत अगर हमारे टाइट भी है तो, क्योंकि वो जो फैब्रिक होता है उसमें इलास्टिसिटी होती है यानी खींचने का गुण होता है, जो हमारे फैब्रिक है अपनी शेप से थोड़ा और बड़ा हो सकता है। जब हम उसको पहनते हैं तो वो आसानी से पहना जा सकता है, उसमें जो लटकनशीलता का गुण होता है। फिफ्थ है हमारा इंजरी प्रोटेक्टिव। क्या आपने देखा होगा कि अगर हमें किसी भी प्रकार से चोट लग जाती है या घाव लग जाते हैं तो हमारी क्या होती है, हम फैब्रिक्स जो हमारी जैसे मान लीजिए हमारी ड्रेसिंग की जाती है तो ड्रेसिंग में जो हमारे घाव को बचाते हैं या घाव को सुरक्षित यानी इस चोट को सुधारने में जो हम पट्टियों का यूज़ करते हैं ताकि उस घाव को या उस चोट को जल्दी ठीक किया जा सके। तो ऐसे ही हमारा बहुत सारे जो फैब्रिक्स होते हैं मेडिकल लाइन में यूज़ किए जाते हैं, मास्क है, ग्लव्स हैं, ऑपरेशन के टाइम अलग अलग तरह के जो हमारे फैब्रिक्स होते हैं, तो या जो हमारी ड्रेसिंग के टाइम जो हमारा फैब्रिक यूज़ किया जाता है, तो क्या होता है ये हमारे हर तरीके से प्रोटेक्टिव मतलब हमारी सुरक्षा के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो गारमेंट है या जो हमारा फैब्रिक है वो हर एक फील्ड में या हर एक चीज़ में, हर एक समय में, हर जगह में यूज़ किया जाने वाला वस्त्र है या ऐसा फैब्रिक है जो हर एक चीज़ में यूज़ किया जाता है। फिर आता है, ये तो हमारा बायोलॉजिकल था, अब आता है हमारा मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल। जो फैब्रिक है या जो वस्त्र का साइकोलॉजिकल एक मानव जीवन पर किस तरीके से एक इफ़ेक्ट डालता है। देखिए, परिधान हमारे अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास जागृत करते हैं तथा हम दूसरों के सामने आने से नहीं झिझकते, क्योंकि जब हम एक अच्छा फैब्रिक पहनते हैं या एक अच्छा गारमेंट पहनते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम उस गारमेंट को पहन के बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, यानी बहुत हम आत्मविश्वासी हो जाते हैं, ताकि हम उस पहन करके
आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी से भी अच्छे से बोल सकते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की उसमें झिझक नहीं होती। तो जिन बच्चों के माता पिता धन के अभाव के कारण कह सकते हो, या दूसरे बच्चों के जो पुराने वस्त्र पहनाते हैं, उन बच्चों में हीन भावना धीरे धीरे होने लगती है तथा दूसरों के सामने वे नहीं जा पाते, और जो उनका उनका आत्मविश्वास कम होने लगता है, जिससे उनका दुष्प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ने लगता है। तो क्या होता है कि जो हमारा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है फैब्रिक का, ये है कि जब तक हम किसी भी वस्त्र को अच्छे से ना पहन लें, और जब तक हमें किसी भी प्रकार के उस वस्त्र को पहनने के बाद आत्मसंतुष्टि ना मिले, तब तक क्या होता है कि वो वस्त्र हमारे मन को अच्छा नहीं लगता। जबकि जब हमें लगे कि हमें साइकोलॉजिकल ही हमें लगे कि हाँ, ये वस्त्र हमारे ऊपर अच्छा लग रहा है, हम इसको पहनने से कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो यानी कि वो हमें एक तरह की मानसिक संतुष्टि दे रहा है वो गारमेंट या वो फैब्रिक। तो कई बार ऐसा होता है कि जिन बच्चों के माता पिता उन्हें अच्छे वस्त्र नहीं पहना पाते, या जिनके पास वे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाते, तो उन बच्चों में जो वो बच्चे पुराने वस्त्र पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एक प्रकार की हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। वो जल्दी सी हर किसी व्यक्ति के सामने नहीं जा पाते। तो क्या होता है कि वो किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जा पाते, अपने मन की बात वो नहीं कह पाते, तो कहीं ना कहीं उनका आत्मबल या आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगता है, और यही चीज़ उनकी व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। यानी कि कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनैलिटी है या जो उनका बिहेवियर है सबसे घुलने मिलने का, उन चीज़ों में कमी आने लगती है। तो जब तक एक वस्त्र जो हम वस्त्र पहनते हैं, जब तक हमें उस वस्त्र को पहनने से मानसिक संतुष्टि प्राप्त ना हो, तब तक वो जो वस्त्र है वो हमें मानसिक रूप से परेशान करता है। तो अच्छे और सुंदर वस्त्रों को धारण करने से क्या होता है कि मन प्रसन्न और आनंदित रहता है। यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार या हमारी रुचि के अनुसार या हमारी पसंद के अनुसार जो अगर हम किसी वस्त्र को पहनते हैं, तो उसको पहनने से क्या होता है कि एकदम खुश रहते हैं, और दूसरे से हम आनंदित, यानी कि हमें आनंद आता है। तो मन की प्रसन्नता और आनंद ही मनोवैज्ञानिक सुरक्षा होती है। यानी कि जिस वस्त्र को हम धारण करते हैं, जिसे धारण करने के बाद यानी जो हम पहनते हैं, पहनने के बाद हमें जो खुशी मिलती है या जो हमें आनंद मिलता है, मानसिक संतुष्टि मिलती है कि इसका कलर अच्छा है, इसका डिज़ाइन अच्छा है, ये हमारे पर अच्छा लग रहा है, जब तक हम उस वस्त्र को पहन के अपने मन से खुश ना हो, तब तक क्या होता है कि एक तरीके का ये मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है हमारे लिए, या हमारे मानसिक संतुष्टि कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। इसके बाद आता है हमारा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।